अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। रविवार का विषय है अपना पंचीकरण में अस्थि भांति प्रिय नाम और रूप। समष्टि में 5 बताए थे और व्यष्टि शरीर में एक शरीर में सत्य चित आनंद आत्मा जो है, फिर रूप है और फिर कोई ना कोई शरीर का या वस्तु का नाम है। ये 5 जो है अस्थि भांति प्रिय नाम और रूप, ये 5 सारे विश्व में। आपके शरीर में भी जो शरीर है मनुष्य शरीर, इसमें भी देखें तो सत्य चित आनंद आत्मा है, आपका कोई रूप है और फिर कोई नाम है। 5 है बस। देखो कैसे गुरुदेव की कृपा है, जो हमारी दृष्टि करोड़ों में फैली हुई थी। अपने को ना तो 5 दिखते थे, ना 3 दिखते थे, ना 2 दिखते थे, ना ही 1 दिखता था, करोड़ों में फैली थी। तो उठा करके उपनिषदों ने उसको 8 में कर दिया कि क्या तू करोड़ों के रूप देख रहा है, इतना विस्तार देख रहा है, ये तो 5 भूत का है और 3 गुण का है, हो गया। अब जब जो सारा दिख रहा था, विस्तार भिन्न भिन्न प्रकार का दिख रहा था, अब वो गुरुदेव ने 8 में कर दिया, हमारे उपनिषदों ने 8 में कर दिया, भगवान ने भी गीता के अंदर 8 कह दिया अपरा प्रकृति के नाम से। अब उसके बाद फिर आगे चले, देखो अब क्या कहा। अब उन 8 को कहा भाई ये जो 8 है ये माया के हैं और इसमें मायापति सत्य है। जगत उससे प्रगटा, माया शक्ति से ये सारे माया के अंग हैं और तू इसमें सत्य चित और आनंद है, आत्मा है, जिंदा है, अमृत है, तू सत्य है। अब यहाँ पर रूप जो है माया का बता के, माया में भरा हुआ जो है माया सहित मायापति सत्य चित्त और आनंद, फिर रूप हो गया कोई। और व्यवहार के लिए जीवों ने आपस में नाम रख लिया। नाम सदा व्यवहार से है। ईश्वर की सृष्टि रूप है, जीव की सृष्टि नाम से शुरू होती है, याद रखना। जो हमारी सृष्टि है, आज मनन करना, जो हमारी सृष्टि है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा भाई है, ये मेरा कुछ भी कहें, पुत्र है, धी है, वो अच्छा है, वो बुरा है, ये जीव की सृष्टि है और मन के अंदर रहती है। प्रत्येक जीव की सृष्टि अपनी अपनी भिन्न है और सबके अंदर है, मन में है। तो ये जो सृष्टि है ये ईश्वर ने नाम से शुरू होती है। ईश्वर की सृष्टि रूप है और नाम पहले छठी वाले दिन रखा जाता है। सबसे पहले क्या रखा जाता है जीव का? इसका जब व्यक्त होता है शरीर, ये व्यक्ति के रूप में आता है, व्यक्त होता है, तो पहले इसका नाम रखते हैं। पैदा होता है तो नाम रखते हैं। तो उसी दिन से ये भुलाना शुरू कर देते हैं इसको। भाई नाम रखते हैं, है तो आत्मा। हमारे यहाँ जिह्वा पर संतान जब उत्पन्न होती है तो उस चांदी की सलाई से ओम लिखते हैं। आज समझ आती है कि भाई कितना सुंदर विधान था। अब तो नहीं लिखने देते ना, शहद लगाने नहीं देते, पहले शहद से ओम लिखते थे। अब वो क्या था कि भाई तू ओम है। देखो किसी जानकार ने प्रथा बनाई होगी, उसके बाद आगे चले तो उन्होंने छठी पे नाम रख दिया। जन्म के समय ओम का प्रतीक बताया रिवाजों में, किसी के हैं, और आखिर में छठी के दिन उसका नाम रख दिया।
और इसमें जो मैं पूरी उसका नाम रख दिया, मैं फलाना, मैं फलाना, मैं देवदत्त, मैं यज्ञदत्त। अब वो देह बन गया। देखो, उस पर अध्यास डाले जीव, ये जीव की सृष्टि है। तो कल्पना है ना। देखो, सबसे पहले नाम कल्पना है। आपकी सारी सृष्टि आपके नाम पर खड़ी है। नाम से शुरू होती है जीव की सृष्टि। तो ये कल्पना है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि शरीर तुम नहीं हो। फिर कोई भी रिश्ता नाता एक नाटक तो है, पर वास्तविक सत्य नहीं है। इसको बस जीवन के अंदर निश्चय में लाना है। करना कुछ नहीं है। नाटक है तो नाटक में कोई भी पात्र अपना असली नाम नहीं बताता। नाटक में कोई भी पात्र अपना असली घर का पता नहीं बताता। नाटक वाला ही सब बताता है। ऐसे ही ये जीव की सृष्टि भी नाटक है। इसका नाटक है, लेन देन है, ये भी कल्पना है। बताना कुछ नहीं है। सृष्टि के व्यवहार में नहीं बोलना कि मैं आत्मा हूँ, मैं सबका साक्षी, पांचों शरीरों का, तीनों शरीरों का साक्षी, पंचकोशातीत, ये नहीं बताना है। जैसे नाटक में नहीं बताया जाता, निश्चय होता है, ऐसे निश्चय होना है हमें। हमारी बुद्धि को निश्चय दें कि क्या है, मैं क्या है, इसका मूल क्या है, इसका विस्तार के अंदर जो सत्य है वो क्या है। तो जीव की सृष्टि आपके नाम से शुरू है। तो नाम और रूप ये कल्पना है। सारे ब्रह्मांड में 3 है। अब 8 के बाद क्या बता दिया गुरुदेव ने? 8 के बाद कह दिया भाई 5 है। देखो, 8 को भी कहाँ समेट दिया कि ये उसकी शक्ति है, माया उसके सहित जो भास रहा है, ये रूप उसकी शक्ति के हैं। तो इसमें जो बैठा है सच्चिदानंद है, रूप मिथ्या कह दिया। और फिर जो आगे इस पर व्यवहारिक नाम रखा वो भी क्या कह दिया? कल्पना कह दिया, मिथ्या कह दिया, झूठ कह दिया। ये जीव की सृष्टि ही तो इसको दुख दे रही है। ध्यान से देखेंगे, ईश्वर की सृष्टि कहाँ दुख दे रही है? वो तो देखो इतने मोबाइल अपने पास बना बना के भेज रही है। देखो कैसे मकान, कैसे फर्नीचर, कितने हमें कपड़े, कितने तरह तरह के व्यंजन बना के दे रही है। हमारे सुखों का इंतजाम कर रहा है ईश्वर। तो कई बार बैठे हुए आता है, कितने सुंदर युग में आए हैं जहाँ विज्ञान ने इतनी उन्नति की है। विज्ञान तुझे नमस्कार है। देखो, विज्ञान भी तो, ज्ञान और विज्ञान इकट्ठे चलते हैं। तो कैसे विज्ञान ने कितनी खोजें की हैं कि गर्मी में बैठे हो तो ठंडे हो लो, और ठंडक है ज़्यादा तो गर्म भी हो जाओ, हीटर। तो ये क्या है? ये जो रूप की सृष्टि है, ये नाम की सृष्टि है, दोनों मिथ्या है। रूप भी कल्पना और नाम भी कल्पना। जैसे एक मिट्टी है, उसके अंदर मटका कुम्हार ने तैयार किया। अब कुम्हार ने मटका तैयार किया, पर मटका कहाँ है? वास्तव में मटका कहाँ है? मिट्टी से भिन्न कोई भी मटका नहीं है। और फिर आगे नाम भी रख दिया कुम्हार ने, आकार भी दे दिया, नाम भी दे दिया। तो नाम और आकार वाचा रंभण मात्र हैं, वाणी का विलास हैं। सत्य तो मिट्टी है। जब हम मटका कह रहे हैं, मटका उठा रहे हैं, उस वक्त भी हम मिट्टी को ही छू रहे हैं, मिट्टी को ही उठा रहे हैं। ऐसे ही सारे ब्रह्मांड के अंदर सच्चित आनंद आत्मा है, अस्ति भाति प्रिय है। जो रूप है मटके की तरह, शरीरों के आकार हैं, 84 लाख योनियों के आकार हैं। ये कल्पना है ईश्वर की और मिथ्या है। ठीक है? स्त्री पुरुष, गाय बैल, जो भी हम कहते हैं, ये सारे के सारे आकार हैं।
तो आकार वस्तु पर आरोपित है। और वस्तु क्या है ब्रह्मांड के अंदर? एक शरीर में सत चित आनंद और ब्रह्मांड में अस्थि भाति और प्रिय। तो आपको बताया था 2 तो मिथ्या है और 3 जो बताया ये सत्य है। अब देखो 5 से कहाँ आ गए अपने 3 पर, 2 मिथ्या हो गए। उपनिषदों का कितना रहस्य है कि सारे ब्रह्मांड के असंख्य रूपों को अब 3 में कर दिया कि सत्य क्या है इनमें 3 है। रूप सारे मिथ्या, नाम सारे मिथ्या। अब इन अस्थि भाति प्रिय में उन्होंने कहा जो अस्थि है सत, जो सदा रहता है। सत किसको कहते हैं? सत की परिभाषा है जो तीनों कालों में रहे, सदा रहे। 3 काल कब लगते हैं? जब सृष्टि बनती है तो काल लगते हैं, तब कहते हैं सृष्टि से पहले भी है, सृष्टि के समय भी है और सृष्टि के बाद भी है। सृष्टि है तो भी है, सृष्टि नहीं है तो भी है, प्रलय के बाद भी है। तो ये जो अस्तित्व है इसको अस्थि कहा। ये जो सत्य का अस्तित्व है जिसमें सारे विस्तार का लय है, जिसको प्रलय कहते हैं, ये है। और इसको सामान्य सत कहा। अस्थि सामान्य सत है और प्रकाशक है। देखो आपको एक बार रटना है, फिर अपने को इसका अनुभव करना है। अनुभव गुरुदेव कराते हैं, हमें कुछ नहीं आता। हमें ये भी नहीं पता था कि इतना विस्तार सिमट के अद्वैत में आ जाएगा। अभी आगे चलना है ना, 3 भी, अभी 3 है तो भी आगे है। तो बताइए, अब 3 में अस्थि तो है सामान्य सत्य है में कभी सृष्टि प्रकट है से, और कभी है में लय है। ब्रह्मसूत्र का एक सूत्र है जन्मादस्य यतः। परमात्मा की क्या पहचान है? उन्होंने कहा जहाँ से सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसमें स्थित रहती है, फिर उसमें लय है। स्वर्ण में आभूषण देख लो, मिट्टी में बर्तन देख लो, मिट्टी के, उससे प्रकट होते हैं, उसमें स्थित रहते हैं, और लय भी उसी में है। तोड़ दो तो भी मिट्टी है तो भी मिट्टी है। हम मटका देख रहे हैं तो भी मिट्टी है। देखो कितना कैसा सत्य है यहाँ। तो जो अस्थि है, जो सदा रहता है, वो सृष्टि के समय है और सृष्टि का लय है तो भी है। ये है सामान्य सत्य। और प्रकाशक, एक बात याद रख लो इसकी, प्रकाशक सदा रहता है और सृष्टि बदलती रहती है। और जो भास रहा है ये कौन है? आपको बताया था सागर में लहरें भास रही हैं तो भी जल है। ये जो जगत भास रहा है ये भी तो अस्थि का ही रूप है। अस्थि ही भास रही है। अस्थि विशेष हो गया, विशेष माने माया सहित हो गया, भासने लगा। भासेगा कब? जब माया सहित होगा, जगत प्रकट होगा। तो माया सहित जब विशेष हुआ जगत के रूप में, तो वहाँ पर भाति कहा। अस्थि भास रही है तो ये विशेष हो गया। कितने सत्य हैं? सत्य तो एक ही है, पर समझाने के लिए बताएंगे कि कैसे अद्वैत के अंदर हमने अपनी नासमझी से द्वैत का प्रतिपादन कर लिया। अस्थि है, अस्थि माया सहित प्रगति भास रही है। सामान्य से क्या हो गई? प्रकाशक से क्या हो गई? जगत के रूप में भाति भास रही है। ठीक है। अस्थि सामान्य सत, भाति विशेष, और प्रिय वो भी विशेष। भाई कोई चीज़ भासती है तो ही तो प्रिय है, भासे ना तो प्रिय नहीं है।
पहले सुनते थे कि बात करोगे तो आपकी फ़ोटो आ जाएगी। भाई बाहर सुनते थे इंग्लैंड में, अमेरिका में ऐसा है कि आप बात करते हो तो आपकी फ़ोटो आ जाती है उसके अंदर, मोबाइल के अंदर। लेकिन आज देख लो अपने सामने आ गया। जब सुना था तो कोई इतना रस नहीं था, लेकिन जब वो देखा भाषा तो प्रिय लगने लगा। भाई वही है, वही फ़ोन लेंगे, वही लेंगे जिसमें फ़ोटो भी आ जाए। है ये बात, भासना ही प्रिय है। अब एक और उदाहरण देते हैं। कोई आकर के कहे भाई बधाई हो, बधाई हो, मेरे पोते की बधाई है। कि कहाँ है तेरा पोता? कि अभी होएगा। तो एकदम उत्साह ठंडा पड़ जाता है कि भाई होएगा जब ना, जब होएगा भासे, और वही अगर हाथ में है तो प्रिय लग रहा। तो अस्थि ही भासती है विशेष होकर के तो प्रिय है। प्रियता का जो निवास है जगत में वो विशेष में है। तो अस्थि सामान्य सत्य है, भांति कभी भासती है, कभी मिलावट के कारण, माया की मिलावट से भासती, और फिर कभी स्वरूप में है। जैसे लहरें बताई थी कि हवा की मिलावट से वो लहरें दिखती हैं, फिर सागर में हैं तो अस्थि सामान्य सत। अब तीनों में सुन लो, भांति और प्रिय विशेष सत, और रूप और नाम कल्पित विशेष। रूप ईश्वर ने कल्पा विशेष में। रूप जो विशेष है ना, इसमें ही तो भांति प्रिय है। अभी बताया रूप देखेंगे तभी तो कहेंगे मेरे को कि भास रहा है तो ही प्रिय है। कोई चीज़ नहीं भास रही तो प्रिय नहीं है। पहले भासेगी तो प्रिय होगी। तो ये जो भासना है जगत, ईश्वर का रूप, इसमें जो भांति और प्रिय है ये विशेष। अब जीव की सृष्टि विशेष पर भी कल्पना है। विशेष रूप है, भांति प्रिय, भास रहा है रूप, और रूप प्रिय है। उसमें नाम रच दिया जीव ने। जीव ने विशेष को भी क्या कर दिया, उस पर भी कल्पना कर दी। ईश्वर ने एक कल्पना करी, विशेष रूप रचे, उसने भी रूपों के ऊपर अपना कल्पित और कल्पना कर दी। विशेष पर भी कल्पना हुई, उसको कहा कल्पित विशेष। अब ये तीन सत्य हो गए। आपका प्रश्न होगा फिर तीन सत्य है, हम तो पहले ही कह रहे हैं जगत भी सत्य है, ये जो जीव की सृष्टि है ये भी सत्य है, और परमात्मा भी सत्य है। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं भाई देखने में सुनने में तो तीन सत्य लग रहे हैं, पर वास्तव में तीन सत्य नहीं। अब वो तीन से भी उठा के अपने को एक में लाएंगे। अब उन्होंने कह दिया कि अस्थि भांति प्रिय, अस्थि सामान्य सत, भांति और प्रिय जगत के रूप में ईश्वर के कल्पना में विशेष सत, और जीव की सृष्टि, जीव की कल्पना, किस पे कल्पना होती है जीव की? ये विशेष पे। चाहे तो वो स्त्री पे हो जाए, चाहे पुरुष पे हो जाए, चाहे मकान पे हो जाए, चाहे पशु पे, पक्षी पे। मेरा और मेरा, मेरा तेरा कहाँ पर कल्पना है? विशेष में है। ये कल्पित विशेष है जीव की सृष्टि। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। तो सतचित आनंद में सत्य सामान्य सत्य है, और भांति प्रिय विशेष सत्य है, और जीव की सृष्टि कल्पित विशेष। तो सत्य की क्या परिभाषा है? जो सदा तीनों कालों में रहे। तो सृष्टि है तो भी अस्थि है, प्रकाशक है, ठीक है ना। तीन शरीरों वाली जो मैं है इसका प्रकाशक भी है। वो प्रकाशक आपका असली स्वरूप है, और ये तीन शरीरों वाला विशेष स्वरूप है, ईश्वर की रचना वाला। तो इस प्रकार अब अपने मिट्टी में देख लेते हैं कि कैसे मटका, मिट्टी जो है वो सामान्य है, उस पे कुम्हार ने मटका रचा, वो विशेष सत्य है, विशेष है, व्यवहारिक सत्य है।
सामान्य को पारमार्थिक सत्य भी कहते हैं, विशेष को व्यवहारिक सत्य भी कहते हैं। व्यवहार किस में है? सामान्य में व्यवहार नहीं है, प्रकाशक में व्यवहार नहीं है। व्यवहार तो शरीर वालों में है, विशेष सृष्टि के अंदर है, इसको व्यवहारिक सत्य कहते हैं। ये व्यवहार में सत्य है, तो व्यवहार भी है और जहाँ सत्य भी है, आप भी और जो व्यवहार भी है, तो ये व्यवहार के अंदर सत्य है। जो आप बोलते हैं मैं हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, फिर आगे जो जीव की कल्पना है, मैं पति हूँ, मैं बहन हूँ, मैं भाई हूँ, ये कल्पना जो है ये प्रातिभाषिक सत्य है। ये व्यवहारिक सत्य तो फिर भी दिखता है, पर जो जीव की सृष्टि है वो नहीं दिखती। ईश्वर के रूप तो दिखते हैं, देखो पुरुष भी दिखता है, स्त्री भी दिखती है, गाय, पहाड़, नदी आदि सब दिखते हैं। पर जब हम कहते हैं ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, तो माँ कहाँ है बताइए? उसका कोई आकार नहीं है। अब हमने कल्पित किया है किसी आकार के ऊपर कि ये माँ है। इसको कहते हैं प्रातिभाषिक सत्य, कि भास तो रहा है पर है नहीं। अब इस जीव की सृष्टि का नाश करना है। देखो नाश कैसे करना है? जान करके निवृत्ति करनी है कि वास्तव में है ही नहीं। रस्सी में सांप दिखता है पर वास्तव में है नहीं। जब सांप देख रहे हैं तब भी रस्सी है, डर रहे हैं तब भी रस्सी है, मरने का भय है तब भी रस्सी है, वास्तव में सर्प है नहीं। ये बताना चाह रहे हैं कि भाई जिस सृष्टि में हम इतना दुखी हो रहे हैं, उनके लिए पता नहीं क्या क्या करके हम सारा दिन एड़ी और चोटी का दम लगा देते हैं, लेकिन ये सारी सृष्टि कर्मजन्य है, कर्म से चलती है। क्रियमान कर्म में आप बदल सकते हैं अपना हिस्सा, लेकिन सत्य जानकर इसको तो इसमें डूब जाते हैं और दुखी सुखी होते हैं। और सत्य ना जानेंगे, अपना जिसको कहें पाठ कहें या दूसरे शब्दों में कर्तव्य भी कह दें, वहाँ अपने को दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ होगा कि भाई जो मेरा दम लगाना है कर्म में लगा रहा हूँ, बाकी इसका प्रारब्ध है। एक शांति होगी, याद रखना। तो जीव की सृष्टि जो हमने कल्पी है, आज ये ध्यान से सुनना, ये तो बिल्कुल है ही नहीं। इसलिए शास्त्रों में कहा कि भाई जीव की सृष्टि का तो नाश ही हो जाता है। भाई वो तो है ही नहीं, बिल्कुल सिर्फ वाचारंभण है, केवल कल्पना है। पर ईश्वर की सृष्टि जानकारी के बाद भी है, जीव की सृष्टि जानकारी के बाद नहीं है। अरे बात समझ है क्या? फिर इसको देख के आना घर पे कि जो हमने कल्पी है नाम के बाद शुरू होती है, ये भी ध्यान देना। अब ये जो नाम के बाद जो सृष्टि शुरू हो, घर जाके अपने बच्चों का देख लेना कि नाम रखा, उसके बाद कहते हैं कौन है तेरा पिता, वो नाम ले देता है फटाफट। कौन है तेरा पुत्र, वो नाम ले देता है। यहाँ से मेरा भी शुरू हो गया, ये मेरा है, ये तेरा है। अब वहाँ पर तू भी हो गया, मैं भी हो गया, तू मैं भी हो गई, और तेरा मेरा भी हो गया, लड़ाइयाँ झगड़े भी हो गए। अगर ज्ञान हो तो जीव की सृष्टि वास्तव में नहीं। तो जानकारी के बाद जीव की सृष्टि तो नहीं है, पर जानकारी के बाद ईश्वर की सृष्टि तो है। आपने जानकारी प्राप्त कर ली, जिसको माँ कह रहे हो, व्यवहार में अभी बताएंगे कि वो तो भले हम माँ कहें, लेकिन किसी स्त्री को कह रहे हैं, स्त्री का कोई आकार है। माँ नहीं दिखती आँखों से, पर ईश्वर की सृष्टि तो स्त्री आँखों से दिख रही है। इसका नाश नहीं है, इसका केवल बाध है, याद रखना। ईश्वर की सृष्टि है नहीं, जानकारी के बाद है नहीं, पर जीव की सृष्टि जानकारी के बाद है नहीं। ठीक है, ईश्वर की सृष्टि
जानकारी के बाद भी है। तो ईश्वर की सृष्टि जो आकार है 84 लाख योनियाँ, जो खानियाँ हैं, उद्भिज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी, तो बताइए ये ईश्वर की सृष्टि का जानकारी के बाद है, नाश नहीं है, याद रखना। ये तो है मध्य काल की प्रतीति। कब दिखती है सृष्टि? थोड़े से समय के लिए। जैसे जुगनू चमकता है फिर उसकी चमक नहीं दिखती, ऐसे माया प्रकट होती है। हम कहते हैं 100 साल तक जिया, अरे 100 साल भी स्फुरना ही है, पता ही नहीं चलता, बीत जाते हैं। मध्य काल में, थोड़े काल में सृष्टि दिखती है, पर जीव की सृष्टि तो है ही नहीं, दिखती नहीं है, आँखों के द्वारा नहीं दिखती। ईश्वर की सृष्टि दिखती है। तो इसका तो जानकारी के बाद करना होता है, और जीव की सृष्टि है ही नहीं इसका निश्चय करना होता है। और सत्य है, सत्य चितानंद माने अस्ति भाति प्रिय। जो भास रहा है आधार उसका अस्ति है, सत्य है। भास रहा है इसलिए प्रियता है इसमें, क्योंकि आनंद स्वरूप छुपा हुआ है इसलिए प्रियता है। इधर एक शरीर में सच्चिदानंद, उधर अस्ति भाति प्रिय है। तो अस्ति सामान्य सत्य, भाति प्रिय विशेष सत्य, और जीव की सृष्टि कल्पित विशेष। अब दूसरे शब्दों में कहें तो अस्ति पारमार्थिक सत्य, भाति जो है आकार भास रहे हैं ये व्यवहारिक सत्य, व्यवहार में सत्य है। और जो जीव की सृष्टि है वो तो भास है केवल, वो व्यवहार में है तो सही पर केवल भास मात्र है, वो तो आंखों से भी नहीं दिखती। तो ये बताया 3 सत्ता, पारमार्थिक, व्यवहारिक और प्रातिभासिक। अब एक मटके में देख लेते हैं कि 3 हैं या आखिर वास्तव में ये 3 जो नाम है वो एक के ही हैं, अद्वैत के। जैसे मिट्टी लाए, उसमें कुम्हार ने मटके को आकार दिया, मटके का आकार दिया मिट्टी को, तो मटका मिट्टी में व्यवहार नहीं है। तो इसको आप परमार्थिक सत्ता के हिसाब से, सामान्य सत्ता के हिसाब से कल्पना करो। उदाहरण का अंश लिया जाता है। मिट्टी मान लो सत्य, तो मिट्टी के अंदर व्यवहार नहीं है क्या मिट्टी के अंदर? कोई कह दे भाई मिट्टी का मटका, अरे मटका मिट्टी का ही तो है, ला मिट्टी ले आ, पानी भर के रख दे, ला मिट्टी ले आ, चाय डाल दे। नहीं, उसके लिए कुम्हार की कल्पना आवश्यक है। व्यवहारिक सत्य है वो मटका, व्यवहार के अंदर सत्य है, कसोरा व्यवहार के अंदर सत्य है, प्याला व्यवहार के अंदर सत्य है, पर है मिट्टी। तो अब बताओ, परमार्थिक सत्य मिट्टी, व्यवहारिक सत्य कुम्हार की कल्पना बर्तन, और फिर जब हम घर ले आए खरीद करके, व्यवहार में भी खरीद कर लाते हैं कर्मों की पूंजी से। हम कर्मों की पूंजी से परिवार पाते हैं, कर्मों की पूंजी से गुरु पाते हैं, याद रखना। बिना शुभ कर्म के कोई कार्य शुभ नहीं होता। तो जब हम मटके को खरीद लाए उस वक्त क्या दिया? वहाँ पर पैसे दिए, दी पूंजी, खरीद लाए, तो उसमें व्यवहार किया, मैं पानी भरा। देखो कैसे मटका खरीद लाए, फिर भी किसको खरीद लाए? मटका खरीदा या मिट्टी खरीदी? देखो व्यवहार में हमने पानी भरा तो भी मटके में क्या कहते, मटका भर दो, पानी का मटका भर दो। अरे वो मटका है या मिट्टी है? लेकिन व्यवहारिक सत्य है, आकार की मिलावट है, इसलिए व्यवहार के अंदर मटका सत्य है और परमार्थ के अंदर देखें तो मिट्टी सत्य है। पर मटके के रूप में भी क्या है? मिट्टी है कोई द्वैत? अगर मटके और मिट्टी में द्वैत होता तो मटका आप ले जाते और मिट्टी मुझे दे जाते।
कर ही नहीं सकता कोई ऐसे, द्वैत है नहीं। आपको देखो सादे शब्दों में अद्वैत समझा रहे हैं। तो ये मटके जो बने हुए हैं, ये जो शरीर बने हुए हैं, ये जो खानियाँ बनी हुई हैं, इसमें भरा हुआ क्या है? अभी आपने सुना अस्थि भांति प्रिय को यहाँ पर क्या कहा? सच्चित आनंद। और उसका नाम क्या है सच्चिदानंद का? मैं। सामान्य रूप से प्रकाशक है, विशेष रूप से कभी स्त्री है कभी पुरुष है, ये बन जाता है। पर व्यवहार के अंदर तो मटके ही चाहिए। क्यों भाई? ईश्वर की सृष्टि में व्यवहारिक सत्य है जगत। व्यवहार में कोई कहे आप तो कहते हो मिथ्या है मिथ्या है, फिर आप वर्तते क्यों? अरे भाई आपने ज्ञान नहीं समझा। मिथ्या इसका निश्चय है, ये व्यवहारिक सत्य है। यहाँ पर माँ को माँ ही कहना है, जो तेरा है उसको तेरा ही कहना है, जो मेरा है उसको मेरा ही कहना है। ये व्यवहार के अंदर सत्य है। तो व्यवहारिक सत्य में भी देखो, वो जहाँ मिट्टी है पारमार्थिक सत्य, मटका बनाया तो भी सत्य कौन सा है? तो भी मिट्टी सत्य है, मटका थोड़ी सत्य है। मटका केवल प्रतीति है। मटका मिट्टी के अंदर मिथ्या है, आरोपित है। तो मिट्टी में मटका जो दिख रहा है वो द्वैत नहीं है। कह भी देते हैं मिट्टी का मटका, पर दो थोड़ा ही है जो कह दिया मिट्टी का मटका। यहाँ भी अद्वैत है। तो अस्थि भासी जगत के रूप में यहाँ भी मिट्टी के लिए ध्यान रखना, मटके से अद्वैत है। द्वैत भासता तो है परमात्मा से, भिन्नता पर है नहीं। तो सच्चिदानंद अस्थि भांति प्रिय रूपों में दिखा, उसका नाम हुआ सत्चित आनंद। रूप ओढ़ के बैठा है, अपने को समझ लेता है। जब रूप मिथ्या जान लेगा, अपने द्वारा बनाई हुई सृष्टि वास्तव में है ही नहीं, वो तो आंखों से भी नहीं दिखती, तो इसको कहते हैं मिथ्यात्व का दृढ़ निश्चय। जब सामने सच्चिदानंद में रूप का मिथ्यात्व का निश्चय हो जाएगा दृढ़, कि रूप मिथ्या है, सत्य एक अद्वैत है, सत्चित आनंद। और नाम भी मिथ्या है, तो यहाँ पर मिथ्यात्व का, रूप का और नाम के मिथ्यात्व का दृढ़ निश्चय हो जाएगा, तो अद्वैत निश्चय हो जाएगा। पर वास्तव में क्या है? द्वैत तो तीनों कालों में है ही नहीं। आप मनन करके आना। मिट्टी के उदाहरण से परमार्थिक सत्य अस्थि भास रहा है आकारों के रूप में, परमार्थिक सत्य की जगह मिट्टी ले लो, मिट्टी भास रही है आकारों में। आकारों में होते हुए भी, द्वैत होते हुए भी, कोई कसोरा है, कोई प्याला है, कोई सुराही है, कोई मटका है, ये होते हुए भी अद्वैत है। कह दूं, आ रही है बात समझ? है तो बहुत साधारण, पर साधारण बात भगवान ने गीता में कहा, अभी 9वें अध्याय में, मैं तुझे गुप्त से गुप्त, सबसे गुप्त रहस्यों का रहस्य, ये ब्रह्म विद्या है जो तुझे बताने जा रहा, कि अव्यक्त रूप मैंने ही व्यापा है, कहा भगवान ने। देखो कितने सुंदर शब्द। तो आज जाके इसी अद्वैत को इतना ही लेंगे, आगे फिर अगली बात लेंगे। अस्थि सामान्य सत, भांति प्रिय विशेष जगत। और वो जो अस्थि भांति प्रिय, इसमें जगत होते ही एक शरीर में क्या भास रहा है? सत्य आनंद। यहाँ पर अस्थि है प्रकाशक, भांति और विशेष में है ये दूसरी में, छोटी में, ये बन गई रूप, ठीक है, ईश्वर की कल्पना। और फिर अपना बना लिया संसार, जीव की कल्पना। तो ईश्वर की सृष्टि का नाश नहीं होगा, जीव की सृष्टि तो है नहीं। जानकारी के बाद इसका नाश कहा है कि है ही नहीं। नाश तो उसका होता है जो चीज़ हो, तो है ही नहीं। लेकिन ईश्वर की सृष्टि को हम जब तक सृष्टि है इसका बाद तो कर सकते हैं, मिथ्या निश्चय तो कर सकते हैं। बाद किसको कहते हैं? बाद की परिभाषा है मिथ्यात्व के दृढ़ निश्चय को बाद कहते हैं।
तो जगत में आकारों के दृढ़ निश्चय को, मिथ्या होने के दृढ़ निश्चय को बात कहते हैं। बैठा है आँखों में वो सत्य है, आकार है वो मिथ्या है। यही बात तो ब्रह्मा जी ने कही थी इंद्र और विरोचन को कि ये जो अक्षी पुरुष है ये अजर है, अमृत है, अभय है, कहा यही ब्रह्म है। यही देखो, पहले तो इसको पहचानो कि आत्मा कैसे, फिर आत्मा ब्रह्म है। अब एक मटके में बैठा हुआ ये बात कर रहा है, मटके की मिट्टी और बाहर की मिट्टी दोनों क्या है, एक है। ऐसे यहाँ का सच्चिदानंद और अस्थि भांति प्रिय सामान्य प्रकाशक अद्वैत है। तो धीरे धीरे बातें समझ आती हैं। संध्या पर बैठा करो, बार बार इसको दोहराया करो, ये बातें जल्दी से पकड़ में नहीं आती, ठीक है। तो बार बार गुरु का संग करना है, इसलिए उपनिषद का नाम उपनिषद है। इतना ही देखना है आज जाके। अस्थि भांति प्रिय में सामान्य, विशेष और कल्पित विशेष तीनों बातें आ गई, ठीक है। और रूप और नाम की मिथ्या सृष्टि सिद्ध करके एक अद्वैत ही है। मिट्टी का उदाहरण ले लेना, ठीक है। हरिओम शांति।